द हिंदू के हिसाब से मई 2023 में मणिपुर के दंगाइयों द्वारा हजारों की संख्या में वेपन्स को और लाखों की संख्या में बुलेट्स को पुलिस आर्मोरीज में घुस के लूटा जाता है, जिस मुद्दे पर कुछ लोगों के लिविंग गॉड आने वाले 2 महीनों तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं देते। अब सवाल आता है कि 2026 में यहाँ दोबारा वायलेंस क्यों शुरू हुआ, आखिर वहाँ के लोग किस चीज का डिमांड कर रहे हैं और किसके खिलाफ खड़े हैं। और ऐसे कई सवालों को मैंने इन 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आई स्टैंड विद मणिपुर जरूर लिख देना। सबसे पहले हम मणिपुर की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो मणिपुर एक स्टेट यानी राज्य है हमारे भारत का, जो अपने बॉर्डर्स को 3 स्टेट यानी असम, नागालैंड, मिजोरम के साथ शेयर करते हुए एक इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ भी शेयर करता है। और मोस्टली मणिपुर के लोकेशन द्वारा इंडिया म्यांमार से राजमा, कॉफी बीन्स और आदि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड करता है। साथ ही मणिपुर को गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। इनफैक्ट मणिपुर पूरे भारत का 14% बांस यानी बैम्बू प्रोड्यूस करता है। साथ ही मणिपुर की जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ 2 डिफरेंट रीजन्स देखे जाते हैं, इम्फाल वैली और हिल एरियाज। ध्यान रहे आगे जो कंट्रोवर्सी बताने वाला हूँ वो इस जियोग्राफी से डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। इम्फाल वैली यानी इम्फाल घाटी, जो कि पूरे मणिपुर का लगभग 10% जमीन लेते हुए यहाँ बीच में लोकेटेड है। और इस छोटे से 10% एरिया में पूरे स्टेट का 52% उपजाऊ जमीन एग्जिस्ट करता है और बचा 48% हिल रीजन यानी पहाड़ी इलाकों में एग्जिस्ट करता है। लेकिन पूरे मणिपुर का 90% जमीन पहाड़ी इलाका ही माना जाता है। अब तुम्हें ये जानना जरूरी है कि इन इलाकों में आखिर रहता कौन है। बेसिकली यहाँ मेतेई कम्युनिटी, कुकीजो ट्राइब और नागा ट्राइब के लोग देखे जाते हैं, जिसमें मेतेई कम्युनिटी वाले लोग मोस्टली हिंदुइज्म और सनामाहिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं और इस जाति के ज्यादातर लोग इम्फाल वैली में ही एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इन्हें एसटी क्लासिफाइड नहीं किया गया है। और इनके अलावा यहाँ कुकीजो ट्राइब भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और मणिपुर के साउथ अर्न हिल डिस्ट्रिक्ट यानी इन पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। और इन्हीं से मिलती जुलती दूसरी कम्युनिटी है नागा ट्राइब यानी नागा जनजाति, जो ज्यादातर नॉर्दर्न हिल डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। साथ ही जान लो कि इन दोनों पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में रखा गया है। और ये भी जान लो कि 2011 सेंसस के हिसाब से ये बताया गया है कि मणिपुर के 53% लोग मेतेई कम्युनिटी से, 21% लोग नागा कम्युनिटी से और 15.7% लोग कुकीजो कम्युनिटी से एग्जिस्ट करते हैं। अब मणिपुर की छोटी सी हिस्ट्री जाने बिना तुम्हें वीडियो में आगे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मणिपुर का ये इलाका पिछले कई सदियों से एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहा है, जहां चाइना, पर्सिया जैसी जगहों से भी माइग्रेंट आए हैं। और एग्जैक्टली 1949 में मणिपुर भारत में जुड़ जाता है और 1972 में इसे गवर्नमेंट द्वारा एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सेंट्रल लॉज अप्लाई होते हैं और यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। और अब यहाँ से एक प्रॉब्लम का जन्म होता है। अब मणिपुर का भारत में जुड़ने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आती है, आने वाले कई सालों तक वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कराती है, जबकि वही रूलिंग गवर्नमेंट घाटियों यानी वैली में डेवलपमेंट कराती है। जैसे 1980s से पहले ही इम्फाल वैली में बेटर रोड्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज बन चुके थे, जबकि हिल डिस्ट्रिक्ट्स यानी पहाड़ियों पर अभी भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कम से कम एम्प्लॉयमेंट और ना के बराबर पॉलिटिकल विजिबिलिटी दिखती थी। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले कुकीजो और नागा ट्राइब गवर्नमेंट द्वारा रिजर्वेशन यानी आरक्षण का फायदा उठा ही रहे थे, जो कि मेती कम्युनिटी वाले नहीं पा रहे थे, जिस पूरे टाइम पीरियड में यहाँ के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाता है। और फिर आता है मणिपुर का इंसर्जेंसी एरा। और अब मणिपुर में कई आर्म्ड रेबेलियन ग्रुप्स बन चुके थे, जो कि इन्हीं मेतेई कम्युनिटी, नागा ट्राइब और कुकीजो ट्राइब से निकले थे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करते थे। और ये विद्रोह कम्प्लीटली वायलेंट था, यानी इस 1990 से 2000 के टाइम पीरियड में बहुत अटैक देखा गया सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफिसेस पे इन्हीं ग्रुप्स द्वारा। इनफैक्ट मणिपुर में एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और ओकेशनल क्लैशेस भी देखे जाते हैं। और देखते ही देखते ये ग्रुप्स भी आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे। लेकिन अभी तक यहाँ कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला था जाति के आधार पर, जिन सबको देखते हुए गवर्नमेंट सीज फायर अनाउंस कर देती है और इंडियन आर्मी, असम राइफल और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है इन एरियाज में, ताकि वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। रिजल्ट में यहाँ पर वायलेंस पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन 2008 आते आते काफी कम हो जाता है। लेकिन अब मणिपुर कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है।
जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गवर्नमेंट ने मणिपुर के पहाड़ों पर रहने वाले कुकीजो ट्राइब और नागा ट्राइब को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए उन्हें रिजर्वेशन का फायदा दिया था, जबकि मेती कम्युनिटी वाले पॉपुलेशन में ज्यादा होने के बावजूद भी इसका फायदा नहीं उठाते, जिन सब के कारण नवंबर 2012 को मेती कम्युनिटी वाले मणिपुर के गवर्नर से एसटी स्टेटस के लिए डिमांड करते हैं, यानी ये लोग एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं अपने गवर्नर को। लेकिन इधर दूसरी तरफ इसी डिमांड का विरोध भी शुरू हो चुका था इन पहाड़ी जनजातियों द्वारा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन न खो दे रिजर्वेशन को इक्वल करने के बाद। और यहीं से शुरू होता है मणिपुर का एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। मेमोरेंडम को सबमिट करने के बाद भी गवर्नमेंट कोई खास एक्शन नहीं लेती और कई साल बीतने के बाद एमटीयू द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया जाता है मार्च 2023 को, जिसके बाद 27 मार्च को हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया, जिसमें मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया कि वो इस मेतेई कम्युनिटी पे विचार कर उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करे, जिसकी टाइम लिमिट भी दी गई 4 वीक्स की। जिसके बाद वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट बन जाता है और तेजी से मणिपुर में फैल जाता है। और एग्जैक्टली देखे तो यहाँ 3 मई को वायलेंस शुरू हो गया था और 4 मई से 29 मई के बीच में इन दंगाइयों ने लगभग 3000 से ज्यादा वेपन्स को और 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स को लूट लिया पुलिस आर्मोरीज या कह सकते हैं पुलिस वेयरहाउस से। जिसके बाद इस वायलेशन में कत्लेआम शुरू हो गया और रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ 260 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कई गाँव के गाँव जला दिए गए थे और धार्मिक स्थानों पर भी अटैक किया गया था। साथ ही रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि हजारों लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने घरों से, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट 3 मई को कर्फ्यू लगा देती है, 4 मई को शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे देती है। इनफैक्ट वहां इंटरनेट शट डाउन भी कर दिया गया था और 29 मई को होम मिनिस्टर अमित शाह पहली बार विजिट करते हैं मणिपुर में, ताकि वो इन दोनों ही कम्युनिटी से बात करके मैनेज कर सके। लेकिन यहाँ पर कुछ खास होता नहीं है। साथ ही इनके विश्व गुरु इस मुद्दे पर अपना पहला स्टेटमेंट देते हैं 78 दिनों बाद, यानी 20 जुलाई 2023 को। सबसे पहले ये जानो कि जब से मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक कभी भी वो कम्प्लीटली स्टॉप हुआ ही नहीं। इनफैक्ट 9 फरवरी 2025 को यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइन करते हैं अपनी पोस्ट से और 13 फरवरी को यहाँ मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसको हाल ही में 4 फरवरी 2026 को रिवोक किया गया और इसी सेम डेट पर यहाँ न्यू सीएम युमनाम खेमचंद सिंह को अपॉइंट किया जाता है, यानी ये शपथ लेते हैं इसी डेट पे। अब ये दोबारा वाला कॉन्ट्रोवर्सी क्यों शुरू हुआ ये देखो। भाई खेमचंद सिंह जिस बीजेपी पार्टी में अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं उसी में 3 कुकी जो कम्युनिटी लीडर्स अपने कम्युनिटी स्ट्रगल और फंडामेंटल डिमांड को इग्नोर करते हुए एज एमएलए बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिन सब के कारण मणिपुर में 5 फरवरी को ही वायलेंस दोबारा से बढ़ जाता है और करंट डेट में ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी घटनाओं को एग्जैक्टली देखा जाए तो अब तक 30 से ज्यादा घरों को जला दिया गया है। साथ ही कई व्हीकल्स को जलाते हुए कई रोड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है और ये सब कुछ इन्हीं ट्राइब्स और कम्युनिटी के बीच में ही किया जा रहा है, जिन सबको देखते हुए गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कर्फ्यू इम्पोज कर चुकी है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है मणिपुर में। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि अपने आर्मी द्वारा वहाँ के वायलेंस को खत्म कर सके और कुकीजो ट्राइब, नागा ट्राइब और मेतेई कम्युनिटी वालों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। आखिरी बात यही बोलूंगा कि मणिपुर का हर एक नागरिक भारतीय है। वैसे मणिपुर के बगल में जो बांग्लादेश है, अगर वो इंडिया का पार्ट होता तो क्या होता, यहाँ क्लिक करो, अभी बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।